जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी की तबीयत आखिरी दिनों में खराब रहती ही थी, परंतु जिस समय स्वामी जी महाराज बीमार पड़े उसके पहले उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं खराब थी। अब उनकी क्या मौज हुई कि अचानक स्वामी जी को यानी कि बुखार हुआ, और बुखार भी यानी कि आप समझो कि स्वामी जी महाराज यानी मैदान में जाते ही थे और वहाँ चक्कर लगाया करते थे। कितनी भी ज़्यादा ठंडी हो, गर्मी हो, खैर ये तो गर्मी का महीना था, यानी कि आप समझो अप्रैल मई का महीना था। खैर जिस रात स्वामी जी महाराज मैदानता गए उस रात बहुत गर्मी थी। मैं शाकाहारी कार्यालय में जो ऑफिस था, नीचे कमरा था, उसी कमरे के सामने एक बरामदा था, उसी के बगल से ऊपर जाने के लिए जीना था। मैं वहीं पर समझो कि एक फोल्डिंग पर लेटा हुआ था। चूँकि मैं घर चला आया था, घर आने के बाद मैं होली में गया था तो वह वहीं रुक गया था। मैं रायबरेली पंडाल में क्यों नहीं रुका, इसकी भी एक अलग कहानी है। जबकि जिलों के लिए कुछ पंडाल थे, जैसे रायबरेली का एक पंडाल था। खैर अब आप समझो कि मैं वहाँ रुका था। गुरु महाराज ने होली का सत्संग सुनाया। गेहूं की कटाई हुई, यानी कि पूनम शायद 6 अप्रैल को थी। और आपको पता होना चाहिए स्वामी जी महाराज का शरीर 18 मई जेठ त्रयोदशी को शरीर छोटा स्वामी जी का 9:52 पर। तो अगर वो आप समझो कि 13 दिन उस तरह निकाल दो तो जाहिर सी बात है कि 6 ही वो पड़ेगी आपको, यानी कि मई जो यानी पूनम पड़ेगी तो 6 अप्रैल को भी मुझे याद है पूनम थी। तो गुरु महाराज अप्रैल में ठीक ठाक थे। उसके बाद ये समझो कि जब मेदांता गए तो लगभग वहाँ पे 18-20 दिन गुरु महाराज वहाँ रहे। वही समझो कि मुझे ठीक से नहीं याद है, या अप्रैल या मई की कोई तारीख थी। खैर उससे मतलब नहीं, मतलब तो इस चीज़ से ज़्यादा है कि जिस रात गुरु महाराज बीमार पड़े उसके समझ लीजिए कि पहले स्वामी जी की तबीयत ठीक थी। अब ये है कि स्वामी जी की तबीयत कुछ खराब यानी कि रात में हुई, लेकिन फिर भी सब ठीक ठाक रहा। और उस रात स्वामी जी महाराज मैदान के पीछे नहीं गए थे। और समझ लीजिए कि ये होली का कार्यक्रम चूँकि हो चुका था और गेहूं कटाई के लिए सेवादार आ जा रहे थे, आश्रम में बहुत सारा काम चल रहा था। तो खैर ये गर्मी तो थी ही, गर्मी का महीना तो था ही, लेकिन फिर भी स्वामी जी महाराज समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं निकले उस दिन, या उस समय नहीं निकल पा रहे थे धूप की वजह से। तो प्रेमियों, मेरे पास डब्लू सिंह गुरु भाई का फ़ोन आया। डब्लू सिंह आश्रम के जितने भी पुलिस से संबंधित विवाद होते थे, अब आप तो समझते हो गुरु महाराज के यहाँ पता नहीं कितने कितने लोग आते थे। महात्माओं का दरबार तो सभी जीवों के लिए, क्या मानव समाज, स्त्री पुरुष बच्चे ही नहीं, पशु पक्षी सब के लिए उनका दरबार खुला रहता था। और फिर जिस जीव को बुलाएंगे वो तो उनके दरबार में जाएगा ही, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा, कुछ भी हो। खैर ऐसे ही बहुत सी हमारी बहनें, बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से बूढ़े परिस्थिति बस आश्रम में रहते थे। वैसे गुरु महाराज कहते थे मैंने कोई फैक्ट्री नहीं खोल रखा, लेकिन ये है कि किसी को
जो पहुंच गया उसको ठुकराया नहीं, सीने से लगाया। तो बहुत लोग रहते थे। तो प्रेमियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई आ गया और वो हत्या करके आया, कत्ल करके आया, कहाँ से आया, भाग के आया, चोरी से आया, टूट के आया, तो या कोई बच्चा आ गया, अब उसको ये तो है नहीं कि भाई भगाया जा सकता, भले वो नाराज़ होकर घर से आया, बिछड़ के आया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है उसका समझ लीजिए कि घर परिवार का आदमी या कह दे कि भाई ये आपने तो मेरे बच्चे को यानी कि यहाँ आश्रम में किडनैप कर लिया है, या कोई दूसरा आदमी किडनैप करके लेके आया, तो पता नहीं उसका लड़का किडनैप करके लाया क्या है, यानी अपरिचित कोई भी अपराध करके आया, कैसा है, कौन महिला कैसे है, तो सारी जानकारी करके पुलिस विभाग को इन्फॉर्म करना ये। और जो भी आश्रम से संबंधित पुलिस का कोई भी विवाद हो, ज़मीन से संबंधित कोई भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, आने जाने वालों का हो, तो सारा विभाग देखने के लिए डब्लू भाई थे अपने, रायबरेली ज़िले के ही रहने वाले थे। और समझो गुरु महाराज ने बाकायदा उनको एक ऑफिस यानी कि उनका बना रखा था। छोटे मंच को आपने देखा ही होगा, उसके सामने एक गेट रहता था। वैसे तो हमेशा बंद रहता था, अगर आप कभी प्रोग्राम से इतर गए हो, नहीं तो प्रोग्राम के दौरान उसको भी खोल दिया जाता था भीड़ आने के लिए। उसी के बगल में बड़े जो छोटे मंच के सामने बड़ा सा गेट था लोहे का, उसी के बगल में एक छोटा और गेट था, यानी वो लगभग खुला रहता था आने जाने वालों के लिए, लेकिन बहुत बड़ा वाला गेट जो है, गेट के बगल में जैसा लोग छोटा गेट बना देते हैं, तो उसी जब भी आप छोटे मंच से जब आप सीधे और रोड की तरफ आते, तो वो गेट के जस्ट बगल में समझ लीजिए दाहिने हाथ पर डब्लू भाई का कमरा था। वैसे तो वो आश्रम में नहीं रहते थे, आश्रम से हट करके यानी कि जो आपका अपना मंदिर था दादा गुरु का, उसके जो समझ लीजिए कि पश्चिम वाला ईशान कोण पे गेट था, मुख्य के द्वार, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसके यानी कि पश्चिम की तरफ, या यूँ समझ लीजिए कि पश्चिम और दक्षिण के कोने पर वो यानी कि वो जो पीछे वाला कैंटीन की तरफ वाला जो मंदिर का गेट था, उसके सामने एक बिल्डिंग थी, वहीं किराए पर रहते थे। खैर, अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी जी की तबीयत ख़राब है, तो जाहिर सी बात है कि अब तबीयत ख़राब है, उन्होंने फ़ोन किया तो कहा, मैंने कहा तुम कहाँ हो भाई? तो कहा कि मैं तो यहाँ कमरे में हूँ, बस निकल रहा हूँ। तो हमने कहा आपको कैसे पता चला? तो कहा डॉक्टर सैनी का फ़ोन आया था, तो कि जल्दी चले आओ। तो आपको मैं बता दूं, ये समय वही पूजा का था, और आश्रम में जो भी लोग पूजा पाठ करते थे उठ ही जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि 2:45 या 2:30 के आसपास का समय रहा होगा। और मैं भी जो है समझ लीजिए कि माला ही कर रहा था, और 2-3 बार फ़ोन उठा, तो फिर माला करके समझो एक हिसाब से अब जल्दी ही निपटा करके फिर समझो फ़ोन रिसीव करके फिर ये हुआ चलो भाई पहले अब जो बुला रहे हैं तो चलना चाहिए, ध्यान भजन तो बाद ही में होगा। उसके बाद जब हम यानी कि गए, तो इधर आपको मैं बता दूं शाकाहारी कार्यालय से उधर जाने के लिए, शाकाहारी बिल्डिंग से अंदर से जाने के लिए एक रास्ता, एक गेट था, यानी बस जो सीधे जो है महाराज जी की कुटिया से होकर के स्वामी जी की कुटिया की तरफ जाता था। और वहाँ पे एक बड़े बाबू करके रहते थे, बेचारे विकलांग हो गए थे और सेवा बहुत किए थे, तो साधक थे और वो रहते थे। खैर वो गेट तो खैर बंद था, अब उस समय तो रात में बंद ही रहता था। वहाँ पे 1-2 प्रेमी बुढ़े रहते थे, एक बुढ़े थे वो बड़े बुढ़े, उन्हीं की श्रीमती जी क्या थी, वो बनी बुढ़िया थी, वो रहते थे, लेकिन वो गेट बंद था, खटखटाया। लेकिन अब 3 बजे मैंने सोचा ज़्यादा शोर करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ना पता हो, क्योंकि हर आदमी को इस तरह के विषय से मतलब नहीं था। तो फिर मैं उधर शाकाहारी बिल्डिंग से बाहर आकर के, और समझो वो जो मनु भाई काका की बिल्डिंग और उसके बीच शायद ही आप कभी उस सकरे रास्ते से होकर के आगे से गए, तो देखा वो तो गेट बंद था। वो जो महाराज जी की कुटिया और गुरु महाराज की यानी कि बाउंड्री के बीच का एक जो अंदर जाने का गेट था, जहाँ गाड़ी खड़ी होती थी। फिर मैं भाग करके मैंने सोचा कि चलिए भाई, ये आप समझो कि वहाँ से सीधे जो है, अब ये काफ़ी दूरी पे थी, अब बताने में तो देर लग रही, लेकिन समझो वहाँ से बहुत तेज़ गति से। और इस बीच उन डब्लू भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अरे कहाँ हो, आया नहीं? मैंने कहा यहाँ तो दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा है, बंद है। तो कहा कि ठीक है अभी। हमने कहा आप आ जाओ। कहा कहाँ हो? मैंने कहा कहाँ पे हो? तो कहा कि मैं तो वहाँ स्वामी जी के पास में हूँ, अब ज़्यादा यहाँ बात नहीं हो सकती, भैया तुम आगे से आ जाओ।
तो जो स्वामी जी महाराज की कुटी कंपाउंड जिसको आप कहते हो, और उससे और घी के स्टोर के बीच से जो बगल बगल से नहीं कह सकते, महाराज जी की कुटिया के जस्ट सामने सीधा जो एक रास्ता थी, वो आकर के फिर जो है अंदर की तरफ यानी स्वामी जी की कुटिया के, यानी कि जहाँ आप देखा होगा कि जब पीछे के गेट से जाते हो कुटी कंपाउंड में, तो जो बड़ा सा मैदान है और वो जो है जिसके सामने भी एक बिल्डिंग स्वामी जी ने बनवाई थी वो, तो उधर निकलता है। तो उधर देखा होगा वहाँ पे टीवी लगी रहती थी, सब देखते रहते थे, बड़ी सी वो एलसीडी लगी रहती। तो खैर उस गेट से जब मैं अंदर आया, इधर एक दरवाज़ा जो था स्वामी जी की कुटिया के अंदर जाने का पीछे से, तो वो भी दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने कहा भी दरवाज़ा बंद है, तो कहा कि भैया अभी तो स्वामी जी निकल रहे हैं और मैं तो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा आप क्या, मैंने पूछा क्या किया जाए, तो कहा भी तुम ऐसा करो कि तुम उधर से बाहर के गेट से जो खुला रहता था, वो क्योंकि सेवादार तो सुरक्षा में तो सब जानते ही थे, और मैं भी चूँकि तो साथ ही काम सेवा करने वाले थे, और ये समझो कि रायबरेली के लोग थे, प्रतापगढ़ के, तो सब आपस में जानते थे। ये हुआ पीछे के गेट से, हालांकि 2:30-3 बजे के समय तो सन्नाटा ही था। पीछे के गेट से भाग करके जब मैं समझ लीजिए छोटे मंच के रास्ते से हो करके, और मैंने बताया नहीं कि मंच के सामने वाला भी गेट बंद रहता था और वो छोटा वाला भी रात में बंद कर दिया जाता। तो छोटे मंच के मैदान से हो करके देखा होगा एक बीच में पतली नाली तड़कते हुए जो छोटा सा आगे जो लैट्रिन की बनी रहती थी मंच के बगल में, उसके बीच से एक जो मुख्य रास्ते पर आ जाता है, मुख्य रास्ता जो आपके भंडारा और ये छोटे मंच के मैदान के बीच का था, उस गली से यानी मुख्य मार्ग से होकर के, यानी कि आश्रम के फिर मुख्य मार्ग से हम बाहर आए, रोड पर आए, और उसके बाद भाग करके जब स्वामी जी की यानी कि कुटिया की तरफ गए, तो देखा कि स्वामी जी की यानी गाड़ियाँ तो उधर जा रही थी। तो वहाँ से डिवाइडर क्रॉस करके मंदिर से सामने होकर के सीधे जब मैं बजरंग होटल की तरफ बढ़ा, तो देखा कि सारी गाड़ियाँ लगभग बहुत तेज़ी से जा रही थी और ट्रैफिक रुकवा लिया गया था। तो लगभग सारी गाड़ी मेरे पहुँचने के पहले ही लगभग निकल गई थी। 1-2 गाड़ी तो भी निकल रही थी, तब तक मैं तो किम कर्तव्य वो मोड़ेगी चलते समय। अब देखो इतना नसीब भी नहीं था मेरा कि गुरु महाराज का दर्शन ही हो जाता। अब स्वामी जी जा रहे हैं, अब कब आएंगे, 1 दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आपको दिन भर में 2-4 बार दर्शन हो रहे हैं, तो अब ये है कि स्वामी जी कहीं निकल रहे हैं, अभी बीमार हैं और बुलाया किसी ने, वो भी 3 बजे, जब आप ये सब पूजा भजन छोड़ के भाग के जा रहे हो तो भी दर्शन करने ना मिले तो कैसा रहेगा। तो आप समझो स्वामी जी, तो अब मैं भागा भी, लेकिन अब जाहिर सी बात है जब गाड़ी इतने तेज़ भाग रही, कुछ दूर तो मैं भागा बहुत पूरी ताकत लगा करके, लेकिन फिलहाल अब ये हुआ कि कुछ ऐसा लगा कि लगता है स्वामी जी मौज है। हमने सोचा कि अब हमारे अंदर इच्छा हो सकता है गुरु महाराज कहीं रुक ही न जाए। बहुत लोग भी भाग रहे थे, हालांकि बहुत तो नहीं कहना चाहिए, उस हिसाब से 10,000 आदमी रहता था, लेकिन 150 आदमी ये सब जो बाहर के तो सेवादार थे सुरक्षा के, और इधर उधर जो बाहर कार्यालय में लेटे रहते थे, जो एक हड़कंप टाइप का मच गया कि स्वामी जी महाराज बीमार है और मेदांता जा रहे हैं, गुड़गांवा जा रहे हैं, यानी मेदांता तो नहीं, गुड़गांवा यथा गुड़गांवा स्वामी जी जा रहे हैं इलाज के लिए। तो खैर, और जो वहाँ जो बजरंग होटल, गौतम होटल और ये आदि लोग जो है जो बाहर लेटे रहते थे, जाग ही गए थे। 3 बजे जो पूजा करेगा तो जागेगा ही वो तो। और फिर गर्मी में आपको पता ही नींद कुछ लोगों को नींद आने का भी समय होता है, जो रात भर देर से जागते हैं, देर तक जागते हैं, या फिर समझो जो पूजा भजन का नियम नहीं बना है। तो खैर प्रेमियों, फिर स्वामी जी तो निकल गए, लेकिन अब वही हम किम कर्तव्य पूर्ण हो करके खड़े रहे। और ये हुआ कि फ़ोन जब डब्लू को लगाया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो भैया अभी तो हम सब लोग निकल गए हैं। खैर प्रेमियों, फिर अब आप समझो कि मैं यही सोच रहा था कि मैंने पूछा कि महाराज जी, तो कहा महाराज जी तो अभी यहाँ नहीं हैं। तो अब मैं सोच रहा था कि महाराज जी क्यों नहीं हैं, यानी जिनको आप तिवारी जी कहते हो। तो खैर पूज्य महाराज जी जो है, फिर देखा तुरंत इनकी गाड़ी आई, और ये समझो कि ये ड्राइवर से बहुत तेज़ और तेज़ ये मेरे सामने से फिर ये सब इस तरह आवाज़ महाराज जी अपने ड्राइवर को कह रहे थे कि और तेज़ चलो। तो खैर उसी के बगल से महाराज जी की गाड़ी निकली। और प्रेमियों, इस तरह से समझ लीजिए कि गुरु महाराज मथुरा से गए। तो डब्लू भाई ने इसी बीच मुझे बताया कि बच सैनी ने जब फ़ोन किया
तो बाद में पूछा मैंने फ़ोन पे, फिर स्वामी जी महाराज थोड़ा डिटेल में बताने के लिए कहा, तो कहा सैनी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी की बहुत तबीयत ख़राब है। तो जब वो पहुँचे तो खैर मैं तो इधर भाग दौड़ कर रहा था, तो वहाँ पे जो भी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा, बाद में बताया कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो सैनी भी पहुँच चुके थे। वही है कि स्वामी जी का बुखार नाप रहे थे, तो 2-3 बार बुखार नापा, हर बार। अब 1-2 बार तो आप देखते हो डॉक्टर सब चेक करता है करेक्ट थर्मामीटर के लिए, तो खैर वो 3 बार में भी वो लगभग हर बार 104 के ऊपर ही स्वामी जी को बुखार था। 104, 105 के आसपास ही, समझो 106 तक भी समझ लीजिए कि बुखार यानी कि देख रहे थे सैनी साहब, तो लगभग वो 4.5, 104 के डिग्री के आसपास बुखार था। तो ये हुआ कि सैनी साहब ने जब चेक कर लिया तो कहा कि भाई देखो, गुरु महाराज से ज़्यादा बातचीत न की जाए, बिल्कुल इनको यानी बोलकारा न जाए, बोलने के लिए मजबूर न किया जाए, जैसा इशारे में गुरु महाराज कहें वो आप लोग करो, मतलब ले चलो। बुखार ही है तो बुखार, देखो बुखार कोई बहुत बड़ी तो बीमारी होती नहीं है, ये तो आप जानते हो। बुखार के लिए आदमी खुद ही अपने हाथ से दवा लेकर के खा लेता। फिर भी जब गुरु महाराज की बात है, ठीक है भाई। और फिर महात्माओं की बात है तो वो तो महात्माओं को तो कोई बीमारी होती नहीं। गुरु महाराज जो ये मानते हैं प्रेमी की महात्माओं को कोई बीमारी होती, तो मैं वही समझता हूँ कि वो समझ लो कि वो या तो संत मत के जानकार नहीं, या जान करके भी समझ लो कि अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं अपने स्वार्थ में। इस बात को जो है यानी समझ लीजिए कि झूठ साबित कर रहे हैं गुरु महाराज। और सारे जितने महात्मा हुए, गुरु महाराज के बहुत सारे दृष्टांत जब उन्होंने कहा महात्माओं की अपनी कोई बीमारी नहीं होती। सोचो, जो अपने सारे कर्मों को ख़त्म करके जीवात्मा को जगा के जब परमात्मा में मिल के उसका रूप हो जाए, परमात्मा अगर बीमार हो जाए, जब परमात्मा है तो उसको बीमारी कहाँ होता? बीमारी तो जीव को होती है। समझ लो कि देवताओं को भी कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी मृत्यु लोक के ही जीवों को होती है। जैसे बीमारी और ये सब बुढ़ापा, ये सब चीज़ें जो है, ये जितनी भी चीज़ें होती ये वहाँ स्वर्ग में कोई चिंता तो होती है वहाँ पे, लेकिन बीमारी कोई नहीं होती है। तो आप समझो कि महात्माओं को कोई बीमारी नहीं होती है, स्वप्न में भी उनको कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, ये बीमारी ओढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात ओढ़ते हैं तो उसको योगाग्नि में कटाते हैं, या किसी का लेन देन है किसी डॉक्टर से, और समझो कि किसी प्रेमी का, और वो इस जन्म में प्रारब्ध बस गरीब हो गया, अब वो लाखों रुपयों का डॉक्टर से लेन देन है, तो महात्मा क्या करते हैं, अब वो तो बीमारी, वो बीमार पड़े, शिष्य बीमार पड़े, और जा कर के वो अमेरिका में जहाँ भी उसका लेन देन, वो डॉक्टर उस बड़े अस्पताल में जा कर के चुकाए, तो महात्मा अपने ऊपर ले करके उसका कर्जा चुकाते हैं, और बीमारी भी अपने ऊपर काट लेते हैं। क्योंकि जानते हो, जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शरीर छूट जाएगा, भूख नहीं पाएगा, चिल्लाएगा, और पैसा इलाज नहीं करा पाएगा, और ये समझो कि वो डॉक्टर का लेन देन नहीं अदा कर पाएगा, तो स्वयं अपने ऊपर बीमारी ले करके वो प्रेमी का, और जो है संगत का, या जिस भी प्रेमी का, क्या कितने लोगों का, या पूरी संगत का, वो सब कर्जा कैसे अदा कराते हैं, सब उनका होता। तो ये तो खैर हमारे तो दिमाग में था, गुरु महाराज किसी का कर्म कर्जा एकदम 100% यही दिमाग में था कि वो कर्जा अदा करने के लिए गए हैं और चले आएंगे। तो खैर तो यही बातें, इसी तरह के भाव की बातें उन्होंने, समझो कि वो चूँकि अब आश्रम के जिम्मेदार थे, एक हिसाब से समझ लीजिए कि पुलिस विभाग देखते थे। तो भाई ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई डब्लू भाई ने कहा, डब्लू सिंह तो कहा कि बोले कि देखो, और ये टुंडन वगैरह भी जो पेट्रोल पंप के जिम्मेदार थे, तो कहा कि भाई स्वामी जी महाराज से पूछ लिया जाए, जहाँ स्वामी जी महाराज की मौज होगी वहाँ चला जाए। तो लोगों ने पूछा, तो हालांकि डब्लू भाई ने ही पूछा, और पूछा सरकार बुखार बहुत है, 104 डिग्री है, स्वामी जी महाराज चूँकि उनको तो दिखाया नहीं, अब यह है कि स्वामी जी को नापा बुखार, तो अभी महात्मा तो उनको बुखार है कि नहीं है, वो तो परमानंद में लीन रहते, फिर भी शरीर जैसा कि उनकी मौज होती, लीला होती है, तो वो बुखार तो थर्मामीटर बताएगा ही। और जब बताया तो गुरु महाराज के लोगों ने बताया कि भाई वो ये थोड़ी है कि आम आदमी है तो लाओ भाई देखें कितना बुखार है, तो वो डॉक्टर ने देखा और बता दिया कि स्वामी जी को इतना 104 के ऊपर बुखार है। तो डब्लू ने बता दिया, स्वामी जी ने कहा सरकार 104 डिग्री बुखार है। तो कहा अच्छा, तो कहा कि सरकार कहाँ चला जाए, तो स्वामी जी ने इशारा किया हरिद्वार, बाबा रामदेव के अस्पताल, वहीं चला जाए। तो यानी कि कितने तेज़ कहा कि लगभग सभी लोगों ने सुन लिया। फिर भी डब्लू भाई ने कह दिया कि भाई स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है
यानी जो दूर भी खड़े थे सब लोगों को बता दिया स्वामी जी, और जो पास वाले तो जान ही गए कि अस्पताल वहाँ जाना, हरिद्वार जाना चाहते हैं। खैर प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज ने कह दिया तो जो पास में रामकृष्ण यादव दद्दू जिनको आप कहते हैं, उन्होंने कहा सरकार वो विरोध में खड़े हो गए कि अरे वहाँ तो बहुत दूर है, और समझिए कि हालांकि वो गर्मी के महीने में हरिद्वार वैसे भी लोग चले जाते हैं उस साइड ठंडे प्रदेशों में, और स्वामी जी की अवस्था भी 116 साल हो रही थी, और फिर बुखार था और कर्मों का भार था, क्योंकि समझो भंडारे में नामदान देना, उसके बाद समझो कि एक काफिला गुरु महाराज ने निकाला था आखिरी में, उसमें भी नामदान दे करके होली में दिया काफिला, फिर होली के बाद यानी कि भंडारे के बाद काफिला निकाला, फिर होली में दिया, फिर समझो कि इस तरह जो जीवों के भार को न जीवन भर स्वामी जी ने ढोया, और ढो ही रहे थे अंत तक। वो भी कर्मों का कोई लेना देना अदा करने के लिए उनको यानी वहाँ जाने की तैयारी थी हरिद्वार, तो खैर लोगों ने मना कर दिया, दद्दू ने मना कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, गुड़ उन्होंने कहा गुड़गांवा जो है, कहा कि गुड़गांवा ठीक रहेगा सरकार, और गुड़गांवा में जो है समझ लीजिए कि वहाँ नज़दीक है और सब सुविधा है, ये हो बहुत दुनिया भर की बातें, वो बहुत बात होनी थी, वो किया। और लेकिन स्वामी जी ने फिर मान दिया। देखो महात्माओं का इशारा जो है, कहते हैं सैन बैन समझे नहीं तासे कछ न कहें, इशारे में भी हो तो उसे फ़ौरन ही समझो गुरु के हुक्म को तामील, गुरु का हुक्म फ़ौरन ही तामील हो, सिर झुका कर रखो हमेशा नमन के लिए। तो हम लोग धोखा खा गए, जो कि आसपास लोग थे, हम सोचते थे बहुत बड़े भक्त हैं। खैर स्वामी जी की बात जब काट दी, गुरु के वचन को काटना ही गुरु हत्या के बराबर माना गया है। खैर जब उन्होंने टाल दिया तो फिर जो है स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, जो है हरिद्वार ही है, हरिद्वार के लिए कहा नहीं हरिद्वार ठीक है। तो फिर दद्दू ने फिर दुनिया भर की कहा स्वामी जी अभी तो बहुत बुखार है आपके, और इतनी दूर तक कैसे आप जाओगे, और बुखार के में और कैसे जो है फिर बहुत दूर है, और ये है समय भी रात का समय है, और समझो इसी तरह की तमाम बातें कही। फिर भी स्वामी जी कहा नहीं गुड़गांवा ठीक है, नज़दीक में है, और ऐसा है वैसा। फिर स्वामी जी ने उस बात को मना किया, दोबारा कहा, फिर जो है दोबारा दद्दू ने और तमाम बातें कही। फिर उसके बाद स्वामी जी ने तीसरी बार कहा नहीं वही ठीक रहेगा, हरिद्वार ही ठीक रहेगा। फिर भी दद्दू ने कहा नहीं सरकार भाई वहाँ तो ठीक नहीं रहेगा, वो बहुत दूर है, और आश्रम कैसे, आश्रम की देखभाल कैसे होगी, और आप सरकार आपके साथ कौन रहेगा, यहाँ कौन देखेगा व्यवस्था, और यहाँ खेती का काम है, और जो भी बुआई करना है और कटाई हो ही रही है, और ये सब दुनिया भर की जो है गौशाला कौन देखेगा, मंदिर कैसे क्या होगा व्यवस्था हो। गुरु महाराज ने कहा सब हो जाएगा, तुम उसकी बच्चों की चिंता करते हो। और जो है बस समझ लीजिए कि वो सब इसी तरह का समझो कहा गुड़गांव में जो है प्रेमी जो है आएंगे, जल्दी दर्शन हो जाएगा प्रेमियों को, और दिल्ली में भी प्रेमी हैं, और संगत जो है ज़्यादा है, और वहाँ हरिद्वार में नहीं ठीक रहेगा स्वामी जी। इस तरह स्वामी जी महाराज ने जब देख लिया कि लोग बिल्कुल नहीं जाने, तब स्वामी जी महाराज ने कहा ले चलो जहाँ ले चलना हो। फिर उसके बाद इन लोग तो चाहते ही थे, क्योंकि अभी ये थी कि इनकी सरकार हो गई थी, तो ये थोड़ा उस भी रोग में आ गए थे कि यानी कि एक था गुरु का तो खौफ नहीं था, और ये है सरकार की हनक की जो है, मतलब ये है कि पावर दिखा रहे थे गुरु को कि बस जो है इस हिसाब से ये लोग फिर मैदान ता ले गए प्रेमियों। और उसके आगे क्या हुआ उसकी बात मैं कभी बताऊंगा। फिलहाल उस रात ये सब हुआ, अरे बड़े दुख की बात थी, और आप लोग अगर वहाँ होते तो आपको महान तकलीफ़ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।